बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, भागवत भगवान की। तो राजा परीक्षित ने कहा, लेकिन आपने कल सायंकाल के प्रसंग में जब उपदेश किया था तो आप प्रिय व्रत और उत्तानपाद का वंश कहकर चुप क्यों हो गए? प्रिय व्रत के वंश में क्या हुआ? आदरणीय सुखदेव जी ने बोले कि राजन, प्रिय माने अच्छा होता है और व्रत माने प्रतिज्ञा होती है। तो आपके जीवन में जिसने सुंदर प्रतिज्ञा की वही प्रिय व्रत है। हम लोग जो उपवास करते हैं ना, आज एकादशी का व्रत है तो कल द्वादशी का व्रत है, फिर त्रयोदशी का व्रत है, यही प्रिय व्रत है। एक जैन परिवार में कथा हो रही थी तो जैन जी बोले कि महाराज जी, ये मेरा बड़ी बहू है, 7 दिन में से 6 दिन तो उसके व्रत में ही निकल जाते हैं। कुछ लोग बहुत व्रत करते हैं, लेकिन उपवास का मतलब व्रत नहीं होता है। हमने उपवास कर लिया, इसका यह मतलब नहीं कि हमने व्रत कर लिया। व्रत का मतलब होता है प्रतिज्ञा। व्रत क्या है? आज आप व्रत लीजिए कि कल से यह काम मैं नहीं करूंगा। तो प्रियव्रत राजा ने मन में संकल्प किया कि इस संसार में अंधकार को रहने नहीं दूंगा। भगवान सूर्य से ठन गई, सूर्य के समान उन्होंने दिव्य रथ को प्राप्त किया। प्रियव्रत के बेटा अग्निर्ध हुए, अग्निर्ध के बेटा नाभि हुए, नाभि के बेटा ही श्री ऋषभदेव हुए। जैसे हमारे सनातन धर्म में 24 अवतार होते हैं, वैसे ही जैन संस्कृति में 24 तीर्थकर होते हैं। जिसके चरणों के पदार्पण से घर तीर्थ बन जाए उसे तीर्थकर कहते हैं। एक बात मैं आपसे और कह दूं, जैन धर्म अलग नहीं होता है। जैन धर्म तो हिंदू सनातन धर्म ही है। ये तो हमारी पूजा की पद्धति अलग है। जैन संस्कृति में जो आचार्य ऋषभदेव हैं, उनके पहले तीर्थकर हैं। श्रीमद् भागवत में ऋषभदेव जी भगवान के 8वें अवतार हैं। ऋषभदेव जी महाराज के 100 पुत्र थे। ऐसा वर्णन आता है कि पूरा संसार के सम्राट हैं ऋषभदेव। 7 द्वीपों की पृथ्वी के सम्राट महात्मा ऋषभदेव, उनके 100 पुत्र में सबसे बड़े पुत्र का नाम है भरत। एक दिन ऋषभदेव ने अपने समस्त पुत्रों को पास बुलाया। मैं यह कहना चाहता हूं कि हम दिन में ऑफिस जाते हैं, फैक्ट्री जाते हैं, सारा दिन का काम करते हैं। प्रत्येक परिवार में रात्रि को 1 घंटे बैठकर सब लोगों को शास्त्रों की कथा सुनानी चाहिए। घर का एक सदस्य बैठकर कथा सुनावे और सब बैठकर कथा सुने। 1 घंटा रोज ईमानदारी से भगवान के लिए कम से कम निकालो। पर हम लोग ऐसा नहीं कर पाते। यही हमारी नासमझी है। इसलिए दिन रात टेंशन में रहते हैं। ब्लड प्रेशर, हाई प्रेशर रहता है और बड़ी बड़ी बीमारियां। घर हमारा शरीर बन जाता है। ऋषभदेव जी का नियम था, ऋषभदेव जी सब सभा में जाते, वहां से लौट कर आने के बाद अपने घर की सभा अलग से जुड़ते, अपने समस्त पुत्रों को बिठाकर उनको धर्मोपदेश करते। वे माता पिता तो अपने पुत्रों के शत्रु होते हैं, जो पुत्र को सुंदर शिक्षा नहीं देते हैं। महाराज ऋषभदेव अपने पुत्रों को लेकर बैठे थे। ऋषभदेव जी
ने अपने पुत्रों से प्रश्न किया कि अब तुम सब बड़े हो गए, जुआ हो गए। मैं एक प्रश्न आप लोगों से करना चाहता हूं। बड़े पुत्र भरत ने कहा, कहिए। राजा ने पूछा, ये शरीर तुम्हें क्यों मिला है? तो बड़े पुत्र भरत ने कहा कि कहिए। राजा ने पूछा, ये शरीर तुम्हें क्यों मिला है? सब पुत्र बोले, प्रातः उठते हैं, स्नान करते हैं, संध्या करते हैं, बाल भोग करते हैं, राजपाट का कार्यभार संभालते हैं, फिर शाम को चौपट खेलते हैं, फिर नृत्य संगीत करते हैं, भोजन करते हैं और रात्रि में सो जाते हैं। ऋषभदेव ने कहा, क्या इसीलिए तुम्हें शरीर मिला है? नायम देहो देह भाजाम नीलोके कष्टान कामान अर्हते विडभुजाय ततो दिव्यम पुत्रकाय न सत्वम शुद्धे दस्माद ब्रह्मा संख्यम त्वनंतम। बेटा, ये शरीर केवल खाने पीने सोने हंसने के लिए नहीं मिला है, बल्कि शरीर से हमें तपस्या करनी चाहिए, शरीर से हमें महापुरुषों का संग करना चाहिए, प्रातः उठकर स्नान कर परमात्मा का भजन करना चाहिए। 3 बातें गृहस्थियों के लिए जरूरी है। पहली बात है, जब हम घर बनवाते हैं उसमें जो सबसे सुंदर उत्तम स्थान हो वहां मंदिर जरूर बनवाएं। बिना मंदिर का घर श्मशान भूमि के समान होता है। घर में मंदिर होना ही चाहिए। मंदिर में 3 बातों का ध्यान रखें। मंदिर में मूर्ति है, ये भाव कभी मन में मत डालो। उन्हें प्रत्यक्ष भगवान मानो। यही भाव लाए हृदय में कि साक्षात भगवान विराजमान है। घर में भोजन बनावे तो बिना भगवान के भोग लगावे, किसी वस्तु का सेवन नहीं करे। गीता में भगवान कहते हैं, भुज्यते ते त्वधम पापा ए पंचंत्यात्म कारणात्। भोजन जब घर में बनावे तो भाव ये लावे कि भगवान का भोग बना रहे हैं। जो कोई यह कहकर भोजन बनाता है, खाना बन रहा है हमारे लिए, तो समझो अपने पाप का ही भोजन कर रहे हैं। वैष्णव के घर खाना कभी नहीं बनता है, वैष्णव के घर में भोग बनता है। और वही चीज घर में बनाए जिसका भोग भगवान को लगता है। जो चीज भगवान के भोग में नहीं रखी जाती उससे घर में भी नहीं बनाना चाहिए। अभक्ष भोजन हमें स्वयं नहीं करना चाहिए। भोग कैसे लगाएंगे? जब अभक्ष भोजन हम बनाएंगे तो भोग कैसे लगाएंगे? भोजन बनाओ, भगवान के सामने भोग धरो, तुलसी पत्र छोड़ो, फिर आंख बंद कर भाव मन में लाओ कि मेरे गोविंद भोग को पा रहे हैं। एक व्यक्ति ने कहा कि हम हवाई जहाज में उड़ रहे हैं, वहां हमें कुछ खाना है तो भोग कैसे बनाएं? तो मैंने कहा, पहली बात तो हवाई जहाज में भोजन करना ही नहीं चाहिए। हवाई जहाज में यदि आपने शाकाहारी भोजन खाया तो वह मांसाहारी ही है, क्योंकि उसी चम्मच से शाकाहारी भोजन बनता है, उसी चम्मच से मांसाहारी भोजन बनता है। और जो परिचायिकाएं भोजन बनाती हैं वो नीचे ऊपर रहकर ही तो लाती है, शाकाहारी हो या मांसाहारी हो। और वो आपको शाकाहारी भोजन देने के लिए हाथ तो नहीं धोकर आएगी। हवाई जहाज में स्वच्छता तो है लेकिन पवित्रता नहीं है। मान लो आप अपने साथ घर से कुछ खाने की सामग्री साथ में लेकर जाते हैं तो उसको तुलसी की माला का स्पर्श करके भोग लगाओ। जहां भी प्रभु हैं भोग लग जाता है। तीसरी बात है कि एक बार भगवान के चरणों में जो चीज अर्पण हो गई उसे भूलकर भी अपने पैरों में न लाएं। ऋषभदेव पुत्रों से कहते हैं कि जीवन के लक्षण हैं। मैं तुम्हें 2 मार्ग बताता हूं, महत सेवाम
द्वारमाहुर्विमुक्ते अस्तमोद्वारम योषिणाम संगी संगम महांतस्ते समचिताम महांतस्ते समचिता प्रशांता विमन्यवः सुहृदः साधवो। महापुरुषों की सेवा करना यह मुक्ति का द्वार है। संतों की सेवा करना, गुरुजनों के चरणों में बंदर करना, ये मुक्ति का पथ का द्वार है, ये मुक्ति पथ का द्वार है। शराबी, कबाबी, वेश्यागामी पुरुषों का संग करना ही नरक का द्वार है। संतों की सेवा करो। संत कौन है? तो जो बिगड़े हुए काम को साधे वो साधु हैं। जो आपकी अंतर पीड़ा को समझ उसे दूर करने का प्रयत्न करे वो साधु है। हम तो संत की सेवा में लग रहे हैं, हम तो संत की सेवा में लग रहे हैं और संत को हमारे दुख का ध्यान नहीं है, तो वो कैसा संत है?